कहते हैं जब दो बड़ी ताकतें भिड़ती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है और इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका और चीन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के व्यापार और मार्केट में हलचल मचा दी है। उन्होंने चीन से आने वाले हर सामान पर 100% टैरिफ यानी दुगना टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो चीज अमेरिका चीन से मांगता है उसकी कीमत सीधी दुगनी हो जाएगी। ट्रंप ने ये फैसला 1 नवंबर से लागू करने की घोषणा की है। ट्रंप ने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कही। उन्होंने चीन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि चीन लंबे समय से अमेरिका के साथ अनैतिक व्यापार कर रहा है। ट्रंप ने लिखा कि चीन जानबूझकर ऐसी नीतियां बना रहा है जिसने अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने पिछले कुछ सालों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और बिजनेस आइडियाज का गलत इस्तेमाल किया है। इसी वजह से उन्होंने अब सख्त कदम उठाया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने सिर्फ टैरिफ नहीं लगाया बल्कि एक और बड़ा फैसला भी लिया है। अब अमेरिका चीन को महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं करेगा, यानी अमेरिका अब चीन को वो सॉफ्टवेयर नहीं देगा जिनसे उसकी कंपनियां काम करती हैं। इससे चीन की टेक इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि चीन की बहुत सी फैक्ट्रियां और कंपनियां अमेरिकी सॉफ्टवेयर और तकनीक पर निर्भर हैं। अब सवाल उठता है, ट्रंप को इतनी नाराजगी आखिर क्यों हुई? तो इसका जवाब है दुर्लभ धातुएं यानी कि रेयर मेटल्स। चीन ने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि अब वो इन धातुओं को आसानी से विदेश नहीं भेजेगा। ये मेटल्स वही हैं जिनमें मोबाइल, लैपटॉप, बैटरी, सैटेलाइट और यहाँ तक कि हथियार तक बनते हैं। चीन ने कहा कि अब इन धातुओं को भेजने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी होगी और अगर इनका इस्तेमाल सैन्य यानी डिफेंस में होना है तो बिल्कुल अनुमति नहीं मिलेगी। अब सोचिए, दुनिया में इन मेटल्स का सबसे बड़ा सप्लायर चीन ही है, यानी अगर चीन इन्हें रोक देता है तो बाकी देशों की इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है। अमेरिका को यही बात सबसे ज्यादा खटकी। ट्रंप को लगा कि चीन अब इन धातुओं को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो बाकी देशों पर दबाव बना सके। इसलिए ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा, अगर चीन हमारे ऊपर बंधन लगाएगा तो हम भी उसके हर प्रोडक्ट पर 100% टैक्स लगाएंगे। हालांकि इतना बड़ा फैसला लेने के बाद भी ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली बैठक को रद्द नहीं किया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या बैठक अब नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने रद्द नहीं की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो होगी भी या नहीं। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर तक इंतजार किया जाएगा, यानी उन्होंने चीन को सोचने का मौका दिया कि क्या वो इस ट्रेड वार से पीछे हटना चाहते हैं या नहीं। अगर बात करते हैं उसका असर क्या होगा। अगर अमेरिका वाकई चीन पर 100% टैरिफ लगा देता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि आज जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, खिलौने, कपड़े, उनमें से ज्यादातर चीन में बनते हैं। अगर चीन के प्रोडक्ट्स महंगे हो गए तो ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। अमेरिका के लोगों पर इसका असर तो होगा ही, लेकिन बाकी देशों पर भी दबाव बढ़ेगा क्योंकि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन चीन से जुड़ी हुई है। भारत के लिए ये एक तरह से मौका भी हो सकता है। अगर अमेरिकी कंपनियां चीन से नाता तोड़ती है तो वो अपनी फैक्ट्रियां भारत में लगा सकती है। इससे हमारे देश में निवेश और रोजगार बढ़ सकता है। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन खतरा ये भी है कि अगर चीन बदले में अमेरिका के साथ साथ दूसरे देशों को भी निशाना बनाता है तो इसका नुकसान भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को भी होगा। ट्रंप का एक कदम राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले अमेरिकी चुनावों से पहले ट्रंप फिर से अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी पर लौट आए हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिकी हितों की रक्षा करने वाले नेता हैं। इससे पहले भी जब वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने चीन पर कई तरह के टैरिफ लगाए थे, जिससे 2019 में एक बड़ा ट्रेड वार छिड़ गया था। उस वक्त भी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दाम बढ़ गए थे। अब लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कुल मिलाकर मामला बहुत गंभीर है। ये एक तरह चीन अपने रेयर मेटल्स पर नियंत्रण कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप पूरी दुनिया के सामने चीन पर हमला बोल रहा है। 1 नवंबर के बाद क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इस फैसले से आने वाले महीनों में पूरी दुनिया के मार्केट, टेक्नोलॉजी और ट्रेड सेक्टर में हलचल मच जाएगी।
दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ट्रंप का ये कदम सही है? क्या ये वाकई अमेरिका के लिए अच्छा साबित होगा या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।